लेकिन मोटा मोटा देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा उम्र का है, जबकि वो जो है वो तो नवयुवक नौजवान सा लड़का सा चेहरों से अंतर और हेयर स्टाइल में भी तो फर्क। समीर, एक तस्वीर में तो कम से कम जो पहला इंप्रेशन है हेयर स्टाइल में भी हमें फर्क नजर आ रहा है। बालों की बनावट या बालों का घना या कम ज्यादा होना, वो भी एक फर्क यहां पर नजर आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम गहनता से समीर समझने की कोशिश करेंगे आले। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, डॉक्टर आदर्श मिश्रा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे पूरी डिटेल लेंगे। नीलोत्पल मृणाल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पीके जैन साहब पूर्व एडीजी महाराष्ट्र के, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और संजीव देसवाल साहब डिटेक्टिव हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे दो संवाददाता इस वक्त स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं। बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं अभिजीत ठाकुर और हमारे सहयोगी जयप्रकाश सिंह, जो लगातार डे 1 से इस केस को ट्रैक कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आदर्श जी मैं आपसे करना चाहूंगा। डॉक्टर आदर्श, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, ये तो जो मुझे और रवि को नजर आ रहा था वो हमने अपने दर्शकों के सामने रखा, वॉल पर दोनों की। क्या आपने शेयर बाजार में बिना कुछ जाने इन्वेस्ट किया और नुकसान उठाया? घबराएं मत, सही तरीका जानने के लिए अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। तस्वीरों को अगर हम जूम करके देखते हैं तो कुछ अंतर साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है? अगर आप इसका टेस्ट करके सच्चाई दुनिया के सामने रखने की कोशिश करें और इन दोनों तस्वीरों का मिलान करके देखें, तो आपको भी इन दोनों तस्वीरों में दिख रहा शख्स अलग अलग नजर आता है या एक ही नजर आता है? मैंने दोनों ही फोटोग्राफ को एग्जामिन भी किया है पर्सनली, और एग्जामिन करने के बाद मुझे ये चीज़ मिला है कि ये दो अलग अलग शख्स हैं। एक बिल्कुल स्मूथ फेस वाला पर्सन है और दूसरा अगर जो जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है वो एक बड़ा ही एक डिफरेंट फेस है उसका। मुझे नहीं मालूम कि पुलिस ने मतलब कैसे उसको कंपैरिजन करके उसको बोला कि भाई दोनों एक ही व्यक्ति हैं, बट मेरे फॉरेंसिक एनालिसिस के हिसाब से ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, जिसकी मैंने एक फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी जारी किया है प्राइवेट लेवल पे। तो उसमें जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं फेस रिकॉग्निशन के लिए या फेस आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो भी मैंने पॉइंट्स को पब्लिकली शेयर किया था। तो उसमें भी ये सब चीज़ें अलग अलग पाया गया है कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। उसके जो बॉडी के फॉर्मेशंस है या फेस का जो फीचर्स है, अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग लाइक दो आंखों आदर्श जी, लेकिन जो फर्क हमने एक जो विजिबल एक कॉमन एक आदमी या एक जर्नलिस्ट होने के नाते हम जो अंतर दिखा पाए, देख पाए, उसके अलावा आप एज एन एक्सपर्ट क्या डिफरेंस बताना चाहेंगे? कुछ ऐसा जो आपको बहुत स्ट्राइकिंगली बहुत ही स्पष्ट रूप से फर्क दिखाई दे रहा हो, अंतर दिखाई दे रहा हो दोनों तस्वीरों? देखिए, इसमें एक तो फेस का अगर कलर देखा जाए या फेस का टोन देखा जाए वो भी डिफरेंट है। हेयर स्टाइल, एक में जो सीसीटीवी में पर्सन आया है उसके बाल बिल्कुल ब्लैक हैं, डार्क ब्लैक हैं, और जो दूसरा पर्सन जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है वो एक ग्रे हेयर है। एक के बाल खड़े खड़े से हैं और एक के बाल बिल्कुल सिल्की हैं, बैठे हुए हैं। फिर जो नाक की फॉर्मेशन है, एक का बिल्कुल पॉइंटेड नोज है जो सीसीटीवी में मिला है, जो दूसरा पर्सन है उसका राउंड और थोड़ा सा ब्रॉड नोज है। इसके अलावा होठों के आकार में भी फर्क नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल, होठों का आकार जो सीसीटीवी में पर्सन मिला है जो सैफ अली खान के घर पर जी, उसके होठ थोड़े से पतले हैं। हाँ। और जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है उसके होठ थोड़े से फूले हुए हैं थोड़े से। और उसके अलावा भी अगर आप पॉइंट को देखो, जो चिन के नीचे जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पर, उसको भी अगर आप देखेंगे तो एक पर्सन के यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा सा आ रहा है और दूसरा का ये स्मूथ है। तो इस तरीके के कई सारे पैरामीटर्स हैं। अब दोनों आईब्रो के बीच का डिस्टेंस, दोनों आंखों के बीच का डिस्टेंस और उसका एक रिलेटिव साइज नोज के पोजीशन से भी जब अगर हम कंपैरिजन करते हैं वो डिफरेंट आ रहा है। यानी आपने जो पर्सनल लेवल पर फॉरेंसिक टेस्ट किया है, आपकी रिपोर्ट ये कहती है कि ये दोनों शख्स एक नहीं हो सकते। जिस हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम शरीफुल बताया जा रहा है, और जो सीसीटीवी फुटेज में हमलावर नजर आ रहा है, वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। आपकी रिपोर्ट ये कहती है। जयप्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, ये बताइए कि डॉक्टर आदर्श पहले व्यक्ति नहीं है, पहले एक्सपर्ट हैं जिन्होंने बाकायदा जांच की है और अपनी जांच के आधार पर फॉरेंसिक रिपोर्ट जो पेश की है उसमें दोनों को अलग अलग बताया है। लेकिन
दावे तो बहुत सारे उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं, लॉयर्स सवाल उठा रहे हैं कि ये दोनों तो एक हो ही नहीं सकते। पुलिस का क्या कहना है, इतना डिफरेंस क्यों नजर आ रहा है सीसीटीवी फुटेज वाले शख्स में और जिस हमलावर को गिरफ्तार किया गया है उसमें? जबकि गिरफ्तारी जो है वो उसमें और सीसीटीवी में जब वो नजर आया तो 2-3 दिन का ही फर्क था, उसके बावजूद भी। देखिए समीर, मैं आपको बताऊं कि मुंबई पुलिस का यही कहना है कि जो पकड़ा गया आरोपी है मोहम्मद शरीफुल, उसने अपना कन्फेशन कर लिया है और आयोग के सामने उसने अपना कन्फेशन किया है। कॉरबोरेटरी एविडेंस जुटाए गए हैं। जीपे जो उसने किया था वर्ली में, जो उसने पराठा और भुर्जी पाव खाया था, वहां पर जो जीपे किया था उसमें जो उसका मोबाइल नंबर ट्रेस हुआ था, उससे उसको थाने से गिरफ्तार किया गया है। जो चाकू का उसने इस्तेमाल किया था सैफ अली खान के लिए, आधी चाकू का हिस्सा फंस गया था, आधा टूट गया था, जो थाने में मिला और उसका जो मूठ है, उसकी जो पकड़ है, वो इनको बांद्रा के तालाब में मिली है। उसमें भी फिंगरप्रिंट्स जो है उन्होंने डीएनए के लिए भेज दिया है। टोपी उसकी मिली है और जो कॉरबोरेटरी एविडेंस है उससे ये साबित होता है कि ये जो मोहम्मद शरीफुल है, इसी ने सैफ अली खान के घर पर जाकर 16 जनवरी की रात को हमला किया था। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस है, जिन्होंने सैफ अली खान को देखा है, जो मैं बताऊं सैफ अली खान के आरोपी को देखा है, उसमें करीना कपूर है, लीमा है, गीता है, जुनू है, ये तमाम जो मेड हैं, उन्होंने भी अपने बयान में ये कहा है कि जो आरोपी हमला किया है वो यही आरोपी है। अब सबसे बड़ी बात उसमें क्या होती, जो वकीलों से मेरी बात हुई कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड होता है जेल में, उसमें पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मोहम्मद शरीफुल जैसे 10 लोगों को वहाँ पे खड़ा किया जाएगा, एक समान दिखने वाले लोगों को खड़ा किया जाएगा और उसमें पहचानना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन जो फॉरेंसिक एविडेंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो कॉरबोरेटरी एविडेंस है, ये तमाम एविडेंस इस आरोपी को ये सिद्ध कर रहे हैं कि यही आरोपी है। पुलिस ने यानी जो सबूत जुटाए हैं उससे पुलिस साफ कंफर्म है कि जिसको पकड़ा गया है वही व्यक्ति हमलावर है, यानी शरीफुल भी हमलावर है। पीके जैन, पूर्व एडीजी महाराष्ट्र, हमारे साथ जुड़े हुए। जैन सर, अब बहुत सारे सवाल हैं और पुलिस के साथ बहुत सारे एविडेंसेस हैं, क्या ऐसा रह गया है जिसकी वजह से यह सवाल उठ रहा है, या फिर आपको लगता है कि यह सवाल उठना ही अपने आप में बेकार है, इस सवाल का कि दो अलग अलग लोग हैं, कोई मतलब नहीं रह गया है? समीर जी नमस्कार, धन्यवाद आपने इस कार्यक्रम में बुलाया मेरे को। देखिए, दो चीजें तो बड़ी स्पष्ट हैं। अगर पुलिस के पास में फोरेंसिक एविडेंस है, जो फिंगरप्रिंट के तौर पे उसका जो कैप रह गई थी, उसके डीएनए के तौर पे, उसके फोन के रिकॉर्ड, उसके फोन का लोकेशन, ये सारी चीजें अगर टैली होती हैं तो संदेह का बहुत कम स्कोप रह जाता है। हालांकि स्टोरी में काफी सारे अभी इनकंसिस्टेंसीज हैं। वो व्यक्ति 2 घंटे क्यों फ्लैट के आसपास नीचे वाले पार्क में घूमता रहा, कहाँ उसको लोकेशन उसका कैसे ट्रेस किया गया, बहुत सारी चीजें हैं जो पुलिस को इसमें और सिद्ध करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब तक एक बिल्कुल कोहेरेंट और कोजेंट थियरी कोर्ट के सामने एविडेंस के साथ में पेश नहीं की जाएगी तो इस केस में कन्विक्शन लेना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर ये सारी फोरेंसिक एविडेंस है जो मानती है, लेकिन जैन सर एक चीज बताइए कि जो विक्टिम है यानी सैफ अली खान, करीना कपूर या फिर उनके घर में जिन पर भी हमला उसने किया, अगर वो आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर कहां सवाल रह जाता है? मतलब क्या ये सबसे बड़ा प्रमाण होगा या फिर इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन रह जाएंगे? समीर जी, एक चीज मैं बड़ी स्पष्ट आपको बता दूं कि इसमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का स्कोप और उसकी वैलिडिटी बहुत कम हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि एक्यूज का फेस आपके माध्यम से और दूसरे बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से ऑलरेडी टीवी पे बार बार प्रसारित किया गया है जी। अगर एक व्यक्ति जिसको उन्होंने देखा था उसके बाद में बार बार उसका फेस जो है उसका एक कंफर्मेशन जैसे मीडियम माध्यमों के मार्फत से हो गया, तो फिर वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता और उसकी जो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है बहुत कम हो जाती है। इसलिए इसमें टीआईपी से ज्यादा जो बाकी की फॉरेंसिक एविडेंस है वो ज्यादा काम आएगी। ठीक है।